ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, प्रारंभिक रचनानुवाद कौमुदी न्यू कोर्स कक्षा संख्या 83 183वीं कक्षा को आज पढ़ेंगे। इस कोर्स की आपको हमने 182 कक्षाएं पढ़ा दी हैं। ठीक है, यह कोर्स शून्य स्तर से संस्कृत भाषा को शुद्ध रूप से संभाषण और लेखन और संस्कृत के ग्रंथों को पढ़कर के समझना सिखाने के लिए तैयार किया जा रहा है। प्लेलिस्ट में एक कॉलम बना दिया गया है सभी पाठकों के लिए, प्रारंभिक रचनानुवाद कौमुदी, और कोष्ठक में लिखा हुआ है न्यू कोर्स। इस कॉलम पर क्लिक करेंगे, न्यू कोर्स अवश्य देख लीजिएगा, न्यू कोर्स लिखा होना चाहिए। क्लिक करते ही आपके सामने सभी कक्षाएं उपस्थित हो जाएंगी। इन कक्षाओं को आप कहीं पर भी, कैसे भी, किसी भी परिस्थिति में, जब चाहें तब, जहां चाहें वहां अपनी सुविधानुसार पढ़ सकते हैं और अपने घर पर ही बैठे बैठे ऑनलाइन निःशुल्क शुद्ध संस्कृत संभाषण और लेखन सीख सकते हैं। और इस कोर्स में इस पुस्तक को आधार बनाया गया है। यह पुस्तक आप देख रहे होंगे, प्रारंभिक रचनानुवाद कौमुदी। ठीक है, ये पुस्तक है, ये कलर चेंज होता रहता है, सामग्री वही है। ठीक है, तो ये डॉक्टर कपिल देव द्विवेदी जी ने पुस्तक बनाई है, उसी को आधार बना करके हमने कुछ चीज़ें उसमें और अपनी तरफ से संकलित कर दी हैं आपकी सुविधा के लिए, आपके ज्ञानवर्धन के लिए। तो इस पुस्तक को पूरा तैयार किया जा रहा है। ठीक है, सभी कक्षाएं पढ़ा दी गई हैं, अभ्यासों को करा दिया है। अब कुछ निबंध बचे थे जिनको आपको संस्कृत में बदलना था। हिंदी में इन्होंने दिए थे, उनको संस्कृत में बदलना है। ठीक है, अधिक जानकारी के लिए आप सभी पाठक इस पर संपर्क करें। ठीक है, ये कोर्स जो बिल्कुल भी संस्कृत भाषा को नहीं जानते उनके लिए बनाया गया है। ठीक है, तो मित्रों, ये अनुवादार्थ गद्य संग्रह दिया था, तो ये संस्कृत भाषा, इसकी मैंने आपको संस्कृत लिखा करके चेक करा दी थी, मिलान करा दिया था, और कालिदास इसका भी करा दिया था। आज हमारा तीसरा गद्य है। तीसरा गद्य क्या है? अहिंसा। ठीक है, अहिंसा। अभी इन्होंने यहाँ पर ये लिखने के लिए बताया कि आपको इसमें संस्कृत में परिवर्तित करना है। ठीक है, आप पहले इसकी संस्कृत बनाइएगा, फिर
आपकी संस्कृत को मिलान करने के लिए मैं आपको सहायक के रूप में स्वयं संस्कृत इसकी बना करके आपको यहाँ मिलान करा रहा हूँ। ठीक है, मैं इसको एक बार हिंदी में पढ़ देता हूँ, फिर उसकी संस्कृत आपको मिलान करा देता हूँ। तो आपको जो आपने बनाया उसको मिलान करने में आपको मेरी जो संस्कृत है जो मैं मिलान कराऊंगा वो सहायक बनेगी, एकदम कॉपी नहीं करनी है आपको। ठीक है, सहायता देगी आपको। चलिएगा, ये कहते हैं अहिंसा। किसी को दुख देने को हिंसा कहते हैं। हिंसा 3 प्रकार की होती है, मन से, वचन से और कर्म से। मन से किसी का अशुभ सोचना, यह मानसिक हिंसा है। कटु वचन और असत्य भाषण से किसी को दुखित करना, यह वाचिक हिंसा है। किसी जीव की हत्या करना या उसे दंड आदि के द्वारा पीड़ा देना, यह कायिक हिंसा है। कायिक माने शारीरिक हिंसा। इन तीनों हिंसाओं के त्याग को अहिंसा कहते हैं। संसार में अहिंसा की बहुत आवश्यकता है। अहिंसा से मनुष्य की आत्मा प्रसन्न रहती है। अहिंसा से पशु पक्षी भी मनुष्यों पर प्रेम करते हैं। अहिंसा से शत्रु भी मित्र हो जाते हैं। संसार के सभी महापुरुषों ने अहिंसा को अपनाया है। अहिंसा से ही संसार में शांति रह सकती है। अतएव कहा गया है, अहिंसा परमो धर्मः। अब आपको इसकी संस्कृत बनानी है। यहां पर ये कृष्ण कलर के जो रंग के जो मोटे मोटे अक्षर दे दिए, इनकी संस्कृत यहाँ डॉक्टर कपिल देव जी ने नीचे बना के दे दी है। आप यहाँ पर इसका सहयोग ले सकते हैं। ठीक है, चलिएगा, तो अब मैं मिलान कराता हूं। अब मिलान करना है आपको, पहले लिखना है स्वयं, ये ध्यान देंगे। अहिंसा, परपीडनम हिंसा कथ्यते। हिंसा त्रिविधा भवति, मनसा वाचा कर्मणा च। ठीक है, मनसा कस्यचिद अशुभ चिंतनम मानसिकी हिंसा वर्तते। यहाँ वर्तते की जगह आप भवती भी कर सकते हैं, अस्ति भी कर सकते हैं। ठीक है, और आगे कहते हैं, कटु वचनेन असत्य भाषणेन च कस्यचिद दुःखदानं वाचिकी हिंसा वर्तते। ठीक है, कस्यचित् जीवस्य हननम् अथवा दंडादिना तस्य पीडनं कायिकी हिंसा अस्ति। ठीक है, एतासां तिसृणां हिंसानां त्यागः अहिंसा कथ्यते। संसारे अहिंसायाः महती आवश्यकता अस्ति। अहिंसया मनुष्यस्य आत्मा प्रसीदति। ठीक है, प्रसीदति का अर्थ प्रसन्न होता है। अहिंसया पशु पक्षिणः अपि मनुष्येषु प्रेम कुर्वन्ति। अहिंसया शत्रवोपि, यहाँ संधि कर दिया, शत्रवः अपि शत्रवोपि मित्राणि भवन्ति। ठीक है, मित्र शब्द नित्य नपुंसकलिंग है, इसलिए नपुंसकलिंग आएगा। संसारस्य सर्वे महापुरुषाः अहिंसां स्वीकृतवन्तः। अहिंसयैव, संधि कर दिया, अहिंसा अहिंसया एव, अहिंसयैव संसारे शांति
संभावति। अतएव उक्तम अहिंसा परमो धर्मः। तो इस प्रकार से आपको इसकी संस्कृत बनानी है, और यदि आपको कठिनाई होती है बनाने में तो आप फिर मेरी वीडियो को देखिएगा, इसके सहयोग से बनाइए। रोक रोक करके, स्टॉप कर करके, ये आपके हाथ में कंट्रोल है। यूट्यूब ने ये कंट्रोल आपको भी दिया है, मुझे भी दिया है, तो आप अपनी सुविधानुसार इसको मिलान कीजिएगा, ठीक है। अब आगे की कक्षा में हमारा जो गद्य है वो है आरोग्य। अब आप इसकी संस्कृत बनाइएगा, फिर मैं अगली कक्षा में इसका मिलान कराऊंगा। इस प्रकार से जितने भी हमारे सारे जो गद्य हैं, गद्यांश हैं, उनका सभी का मिलान करा दूंगा, और ये संपूर्ण पुस्तक हो जाएगी कंप्लीट आपकी पूर्ण। कोई भी पाठक विश्व के अंदर यदि संस्कृत भाषा को सीखना चाहते हैं तो सीख सकते हैं। अब बहानेबाजी नहीं चलेगी, अभी कोई पढ़ाने वाला नहीं मिलता। आपके लिए कोर्स तैयार कर दिया है, और इस कोर्स को पीडीएफ के साथ में आप देववाणी संस्कृतम ऐप के अंदर भी पढ़ सकते हैं। ध्यान देंगे, देववाणी संस्कृतम ऐप के अंदर हमने जो ये पीडीएफ पढ़ाई गई है वो सारी वहां अपलोड कर दी है, और वीडियो भी अपलोड कर दी है, ठीक है। तो आपकी इच्छा है जहां आप पढ़ना चाहें वहां पढ़ें, पर पढ़ें अवश्य, ठीक है। चलिएगा, तो दक्षिणा के रूप में हम आपसे यही मांगते हैं कि आप कम से कम इस कोर्स को 100 लोगों को शेयर करें। 10 वर्षीय लेकर के 100 वर्ष की आयु के कोई भी पाठक और पाठिकाएं सीख सकते हैं, उनको शेयर करें, शेयर करें। आप 100 लोगों को शेयर करेंगे तो संभावना है 10 लोग अवश्य पढ़ने के लिए तैयार होंगे, और 10 लोग पढ़ने के लिए तैयार होंगे, उनमें से 100% विश्वास के साथ हम अपेक्षा रखते हैं कि 1 या 2-3 लोग इस कोर्स को पूरा पढ़ करके संस्कृत भाषा के अच्छे ज्ञाता बन जाएंगे। काफी है, ये हमारे सभी पाठक इसी प्रकार से करते रहेंगे तो बहुत बड़ी संख्या तैयार होगी। चलिएगा, तो आगे की कक्षा के साथ मिलते हैं। और आपको यदि परेशानी होती है प्लेलिस्ट में लिंक सर्च करने में, तो आप व्हाट्सएप पर संपर्क कर लीजिएगा, जो पट्टी पर चलाए जा रहे हैं, ठीक है। चलिएगा, सर्वेभ्यो नमः।